हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि मैसूर स्कॉट ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपको क्या करना चाहिए, कैसा रह सकता है। उसके बाद हम 3 आपकी लव लाइफ के लिए लेंगे कि लव रिलेशन आपका कैसा रहेगा, कैसा होना चाहिए। और लास्ट में हम एक आपका क्वेश्चन लेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो आइए पहले 3 मोनोलॉजी के कार्ड ले लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है इस सप्ताह के लिए। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। कम्युनिकेशन इज की ए पर्सनल इश्यू रिचीज रेजोल्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये जो आपका समय है नेगेटिविटी को ख़त्म करने का है। दिल और दिमाग में पॉजिटिविटी लाइए, यानी कि हील कीजिए अपने आप को और गहरी लंबी सांस लेते हुए पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी अपने सपनों को साकार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जो भी आप अपने सपने देख रहे हैं, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, उनके लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, यानी कि आगे बढ़ना पड़ेगा। उन पर काम कीजिए, फोकस कीजिए और तभी आपके ये सपने पूरे होंगे। कम्युनिकेशन इज़ की। अगर मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग लेते हैं, तो वो आपको सफलता दिला सकता है। ये पर्सनल इश्यूज रिचेज रिजोल्यूशन। जो आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उनकी जिनसे आप जूझ रहे थे, जिसके लिए आप परेशान और दुखी थे, उनका समाधान होने वाला है। तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आप नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। और सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से काम नहीं बनता, उनके लिए वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और अगर आप मिलजुल कर काम करेंगे, उनका समाधान निकालेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। जो आपके पर्सनल इश्यूज़ थे, जो आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी, उनका जो है समाधान बहुत जल्दी निकलने वाला है। तो देख लेते हैं आपका ये लव लाइफ कैसा रहेगा इस सप्ताह। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस पास्ट में हो सकता है कि काफ़ी परेशानी, दुख तकलीफ़ों से आप गुजरे हों, या तो आपकी वजह से आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, या तो उनकी वजह से आप प्रॉब्लम में रहे हैं। तो रातों एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, आपको इतना दुख तकलीफ क्यों मिला। जिस पर भरोसा किया था उन्होंने ही आपको चोट पहुंचाई। लेकिन कुछ भी हुआ है, आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के, अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने तो जिस पार्टनर के साथ आपकी अनबन हुई है, आप उससे अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर खुलकर अभी भी बातें की जाएंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो फिर से ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट बन सकता है, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए आप बातचीत के ज़रिए इसमें अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जितना आप अपना बेस्ट देंगे, एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतने ही खुशियाँ वैसे वापस आएंगी।
और वैसे भी आप अपने पैरों पर खड़े होते हुए यानी कि अपने बलबूते पर किए हुए काम पर ही विश्वास करते हैं, चाहे वो पैसा प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम है या फिर रिश्ते हैं। तो आप खुद के लिए मेहनत खुद करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी भी इसमें एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और नए सिरे से उन पुरानी बातों को बुलाते हुए जो इस रिश्ते में गिले शिकवे रही है, आप दोनों के बीच में वाद विवाद रहा है, उसको ख़त्म करते हुए नए सिरे से क्रॉस मार्ग से बाहर हटते हुए सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी परेशानी, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, बिना किसी छल कपट के अगर आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर अभी आप मैरिड नहीं हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। रिश्ता ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, यानी कि आगे जाकर ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट साबित हो सकता है अगर आप अपना बेस्ट देंगे, एफर्ट लगाएंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे और नए सिरे से एक चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, पुराने गिले शिकवे को बुलाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ आप अपने आंखें बंद कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है, लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने क्वेश्चन को 3 बार अपने अंदर दोहराइए। फाइनल कीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। आप धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। आपका समय पूरा हुआ और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आपके सामने है। अगर आप पर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल पीपल विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फॉरगिवनेस, अनलकली, अनलाइकली। तो अभी जो है आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपके फेवर में नहीं है। ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको आपके अराउंड जो पीपल हैं उन पीपल की या तो मदद करनी पड़ेगी या तो उनसे मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मदद करना भी अच्छा होता है और मदद लेना भी, अगर ज़रूरत पड़े तो मदद ले भी लेनी चाहिए। और लोगों की मदद करना तो इंसान का धर्म है। तो अगर आप उनकी मदद लेते हैं या मदद करते हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ सप्ताह का समय लगेगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ पाएंगे। फॉरगिवनेस, एक दूसरे माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। तो अगर आप जिसके साथ आपकी अनबन हुई है, आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, समय जो आपका आपके फेवर में नहीं है, तो धीरे धीरे करके आप माफ़ कर देंगे, माफ़ी मांग लेंगे तो आपका जो है, और लोगों की मदद करेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, तो धीरे धीरे करके कुछ सप्ताह में आपका समय वक्त सही हो सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन का जवाब। आई होप आपके साथ मैच होगा। जिसके साथ मैच होगा, जनरल होने के कारण जाहिर सी बात है सब पर तो रेजोनेट नहीं हो सकता, लेकिन जिस पर जितना होता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।